हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत ज्ञान। माई सेल्फ लोकप्रिया। तो चलो आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो है फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। के हम सुनते हैं उसका प्रोसेस क्या होता है। जैसे आप मैं आपसे बात कर रही हूँ तो आप तक एक आवाज़ आ रही है ना, तो उसका फंक्शनिंग कैसे हो रहा है कि मैं जो वर्ड्स यहाँ पर रिपीट कर रही हूँ वो आप कैसे सुन पा रहे हैं। तो आज हम उसे समझते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखो देखो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम सुनते किससे हैं। एवरीबडी नोज ईयर से। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ईयर क्या होता है। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग हमारा टॉपिक है, तो उसमें हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ईयर क्या होता है। ठीक है, द ईयर इज अ कॉम्प्लेक्स सेंसरी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर टू मेन फंक्शन। जो ईयर होता है ये हमारा क्या है, एक सेंसरी ऑर्गन है। क्या है? सेंसरी ऑर्गन है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? टू मेन फंक्शंस के लिए। ठीक है, दो मेन फंक्शन कौन कौन से हो गए? एक हो गया हमारा हेयरिंग, सुनने के लिए, और दूसरा होता है हमारा बैलेंस के लिए। जो मैं इस टाइम आपसे कम्युनिकेट कर रही हूँ वो आप सुन पा रहे हैं किसकी वजह से? ईयर की वजह से। ठीक है, हेयरिंग में हेल्प करता है। जो वर्ड मैं बोल रही हूँ वो आपके कानों तक जा रहे हैं, उसमें कौन हेल्प कर रहा है? ईयर। ठीक है, सेकंड है हमारा बैलेंस। जो हम खड़े हैं, ठीक है, आप चलते हो, बैलेंस हमारे बॉडी का मेंटेन होता है, उसमें कौन हेल्प करता है? हमारा ईयर। ठीक है, तो ये दो हमारे ईयर के मेन फंक्शन हो गए। ठीक है, देखो जो हमारा हेयरिंग होता है उसको क्या फंक्शन होता है? ऑडिटरी फंक्शन। ऑडिटरी वर्ड आ रहा है सुनने के लिए। किसके लिए? सुनने के लिए। एंड नेक्स्ट है हमारा बैलेंस। बॉडी का जो बैलेंस मेंटेन हो रहा है उसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलर फंक्शन। वेस्टिबुलर फंक्शन हम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वेस्टिब्यूल एक ऑर्गन होता है हमारे ईयर में, ठीक है, जो क्या करता है? बैलेंस मेंटेन करता है। ठीक है, जिस वजह से यहाँ पे क्या वर्ड आ रहा है? वेस्टिबुलर फंक्शन। एक बहुत और इम्पोर्टेंट हम एक टॉपिक समझते हैं, दैट इज हियरिंग रेंज। कि जो हम सुनते हैं उसकी एक रेंज क्या होती है, हमारी क्षमता क्या है, फ्रिक्वेंसी क्या है सुनने की। ठीक है, तो वो होती है हमारी 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से नीचे का और 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का हम नहीं सुन सकते। ठीक है, 20 हर्ट्ज से नीचे का, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का हम नहीं सुन सकते। तो वो क्या हो गई? हमारी हेयरिंग रेंज हो गई। क्या हो गई? हेयरिंग रेंज। ठीक है, नाउ अब हम आगे मूव करते हैं। अब तक हमने क्या देखा? फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में ईयर के बारे में देखा, जो क्या है? कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है जिसके दो मेन काम है। क्या है? बैलेंस मेंटेन करना और हियरिंग में हेल्प करना। ठीक है, ये हमारा ईयर का पूरा डायग्राम है। ठीक है, देखो इजी वे में समझते हैं। ऐसे तो आपको ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, बहुत इजी लैंग्वेज में हम समझते हैं। बेसिकली हमारा जो कान होता है, ईयर होता है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। कितने पार्ट में डिवाइडेड होता है? आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। देखो समझते हैं। देखो, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। अच्छा, आउटर से आप क्या समझते हो? बाहर। बाहर क्या है? दिख रहा है ना ये? दैट इज अवर आउटर ईयर। ठीक है, देन आता है हमारा मिडिल ईयर। ठीक है, ये देखो ये वाला जो एरिया हो गया हमारा मिडिल ईयर, एंड देन आता है हमारा ये इनर ईयर। ठीक है, रुको फिर से। ठीक है, हमने ईयर के पार्ट्स देखे अभी। आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। देखो हम बेसिकली क्या पढ़ने आए हैं यहाँ पे? फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो फिजियोलॉजी समझने से पहले, किसी का काम समझने से पहले, हमें उसका स्ट्रक्चर भी एक बार समझ लेना है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा एनाटॉमी ऑफ ईयर भी देख लेते हैं, कि हम स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जब हमें स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा तो हम वो काम कैसे कर रहा है वो भी आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, तो हमारे अभी हमने क्या पढ़ा था कि जो ईयर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। ठीक है, कितने पार्ट में डिवाइडेड है? 3 पार्ट्स में। देखो
हमारा फर्स्ट है एक्सटर्नल ईयर, देन हमारा मिडिल ईयर एंड थर्ड है हमारा इनर ईयर। ठीक है, जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है उसके भी पार्ट्स होते हैं। देखो ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, अभी मैं आपको लिख के भी समझा दूंगी। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट होता है वो क्या होता है, ऑरिकल। क्या होता है, ऑरिकल। पिन्ना भी हम जिसे बोलते हैं, देखो ये जो इस टाइप से होता है ये हमारा क्या होता है, ऑरिकल होता है। क्या होता है, ऑरिकल होता है। देन हमारी आती है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। क्या आती है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये हमारा क्या था, ऑरिकल या पिन्ना था। देन ये आती है हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और थर्ड हमारी क्या आती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या आती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जिसे हम कान का पर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, ऑरिकल या पिन्ना। देन ये है हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और अब आगे हम क्या देख रहे हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसे हम ईयर ड्रम या कान का पर्दा भी बोलते हैं। ठीक है, समझ आया इतना। अच्छा आगे देखते हैं, इसका कलर। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मिडिल ईयर। ठीक है, कौन सा, मिडिल ईयर। तो इसमें हमारे ऑडिटरी ऑसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, ऑडिटरी ऑसिकल। ऑसिकल वर्ड बेसिकली आ रहा है हमारे किसके लिए, बोन्स के लिए। ठीक है, हमारा मिडिल ईयर का जो फर्स्ट है वो है ऑडिटरी ऑसिकल। ठीक है, ऑडिटरी ऑसिकल, जिसमें हमारी 3 बोन आती हैं, मिस, मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज। क्या आती है, मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज, ये तीनों बोन आती हैं मिडिल ईयर में। ठीक है, एम आई एंड देन एस। ठीक है, मेलियस, इंकस एंड स्टेपीज। ठीक है, ये हमारी हो गई। देन ठीक है, समझ आया इतना। देन हमारी एक आती है ओवल विंडो। ये भी अभी जब हम पढ़ेंगे ना तो आपको अच्छे से बताएंगे, अभी आप देख लीजिए। बोन्स हो गई, ये हमारी आती है ओवल विंडो। थर्ड हमारा पार्ट होता है जो होता है हिस्ट्रीशियन ट्यूब। क्या होता है, हिस्ट्रीशियन ट्यूब। जो हमारी ओवल विंडो होती है ना, वो भी हम आगे देखेंगे कि कैसे वर्क करती है। ठीक है, एक तरीके की विंडो वर्ड है तो आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है आगे। काइंड ऑफ विंडो होती है जो क्या करती है, अंदर वाइब्रेशंस को ट्रांसफर कर रही होती है, प्रेशर क्रिएट कर रही होती है। ठीक है, एक होती है हमारी हिस्ट्रीशियन ट्यूब। क्या होती है, हिस्ट्रीशियन ट्यूब। ठीक है, ये क्या करती है, हमारे नोज एंड ईयर में काइंड ऑफ एक पाथवे मेंटेन करती है। जब हम अभी आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से ये क्लियरली समझ आएगा। ठीक है, देन हमारा आता है इनर ईयर। क्या आता है, इनर ईयर। क्या आता है, इनर ईयर। हमने एक्सटर्नल ईयर पढ़ लिया, मिडिल ईयर पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे इनर ईयर। ठीक है, इनर ईयर में हमारा आता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स। क्या आती हैं, सेमी सर्कुलर कैनाल्स आती हैं। देन हमारा वेस्टिब्यूल। कुछ याद आया, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि एक वेस्टिबुलर फंक्शन होता है जो किस में हेल्प करता है, बैलेंस मेंटेन करने में। और यहाँ पे क्या आ गया, वेस्टिब्यूल, यानी ये क्या काम करेगा, बैलेंस मेंटेन करने का वर्क करेगा। देन नेक्स्ट आता है हमारा कॉकलिया। क्या आता है, कॉकलिया, जो किसकी तरह दिखता है, स्नेल की तरह। किसकी तरह, इस तरीके से अभी हम पढ़ेंगे तो हमें समझ आएगा कि स्नेल लाइक स्ट्रक्चर इसका, स्नेल की जो शेल होती है उसकी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम एक्सटर्नल ईयर से शुरू करते हैं। बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। हमारा जो ईयर होता है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। अब हम किस पे आ गए हैं, हमारे एक्सटर्नल ईयर पर आ गए हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सटर्नल ईयर। देखो देखो
ठीक है, अब हम क्या समझते हैं, एक्सटर्नल ईयर या आउटर ईयर। तो हमने सबसे पहले क्या बताया था, आप कान जानते हैं कहाँ होते हैं, यहाँ होते हैं, तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हम एक्सटर्नल ईयर में किसकी बात करेंगे, सबसे पहले इनकी। ठीक है, तो ये क्या, इसको हम क्या बोलते हैं, पिन्ना या ऑरिकल। क्या बोलते हैं, पिन्ना या ऑरिकल, अच्छे से याद रखिएगा। ये देखो मैं छोटा सा डायग्राम यहाँ बना देती हूँ, ये ठीक है, ये इस तरीके से पिन्ना या ऑरिकल भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है ना, देखो अब इसमें आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या है, मेड अप ऑफ कार्टिलेज कवर्ड बाय स्किन। ये जो हमारा कान होता है, याद रखना, जो आउटर ईयर ये पिन्ना होता है, ये किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, देखो अच्छा सा मूवेबल ये होता है। ठीक है, एंड कवर्ड बाय स्किन, किससे कवर होता है, स्किन से। ऑब्वियसली हमारी पूरी बॉडी स्किन से कवर है, तो ये भी एक बॉडी का पार्ट है, आउटर है, तो किससे कवर होगा, स्किन से कवर्ड रहता है। ठीक है, देन इसका सेकेंड फंक्शन है, कलेक्ट साउंड वेव्स फ्रॉम द एनवायरमेंट एंड डायरेक्ट them into the external auditory canal। देखो इजिली समझना इसको, ये जो हमारा कान है, ठीक है, हम समझते हैं इसको कि ये जो हमारा ईयर है, ये तो हमारा पिन्ना हो गया था। ठीक है, तो ये करता क्या है, ये इस तरीके से साउंड वेव्स आ रही हैं। ठीक है, लाइक मैंने बोला हेलो, ये मैंने हेलो बोला, को कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है ना, ये मैंने हेलो बोला, तो ये साउंड वेव्स चल करके यहाँ आई। ये पिन्ना जो है, इसने इसको क्या करा, कलेक्ट करा, कलेक्ट करके इसको कहाँ भेजा, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में ही तो भेजेगा। इसके बाद क्या आ रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, तो ये क्या करता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में इसको आगे भेजता है। ठीक है, तो इतना समझ आया, ये क्या करता है, साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है और इसको एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में आगे भेजता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, देन इसके कुछ इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स होते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स होते हैं। ठीक है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो फर्स्ट आता है हमारा हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, लोब्यूल, ट्रेगस, एंटी ट्रेगस एंड कॉन्का। देखो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, हम सबसे पहले देख रहे हैं हेलिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये हमारा क्या कहलाएगा, हेलिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, हेलिक्स कहलाएगा। ओके, देन हेलिक्स का जस्ट अपोजिट एंटी हेलिक्स आ गया। तो ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, ये क्या कहलाता है, हमारा एंटी हेलिक्स कहलाता है। ठीक है, देन हमारा क्या आता है, लोब्यूल आता है। क्या आता है, लोब्यूल आता है। ये देखो, ये जहाँ पे लड़कियां अपनी कान छिदवाती है ना, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं, लोब्यूल बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, लोब्यूल, जहाँ पे गर्ल्स जो होती हैं अपने कान छिदवाती हैं, वो एरिया क्या कहलाता है, लोब्यूल कहलाता है। क्या कहलाता है, लोब्यूल कहलाता है। ठीक है ना, देन हमारा आता है ट्रेगस एंड एंटी ट्रेगस। देखो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला, ठीक है, आप अपने कान को जरा पकड़ना, देखना उसको, और अच्छे से इनको समझना, इजीली आपको समझ आ जाएगा। ये हमारा पार्ट हो गया ट्रैगस, ये जो बाहर निकला हुआ होता है, दैट इज अवर ट्रैगस। एंड जस्ट इसके अपोजिट क्या आ जाएगा, हमारा एंटी ट्रैगस। जैसे किसी वायरस का एंटीडोट होता है, जस्ट उसका अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या आ रहा है, ट्रैगस का अपोजिट एंटी ट्रैगस। ठीक है ना, देन एक हमारा इसमें और आ जाता है कॉन्का। क्या आ जाता है, कॉन्का। ये देखो कॉन्का, ये जो बड़ा सा ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, जहाँ इसके बाद फिर ऑडिटरी, नहीं ऑडिटरी कैनाल तो हमारी यहाँ से जाती है, जस्ट इसके ऊपर वाला ये जो पार्ट है,
ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्का कहलाएगा। ठीक है ना, समझ आ गया। हेलिक्स, ठीक है, हेलिक्स ये रहा, हेलिक्स, एंटी हेलिक्स, ठीक है, ट्रैगस, देन ये हमारा एंटी ट्रैगस, कान छिदवाते हैं, लोब्यूल, एंड दिस इज आवर कॉन्का। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखो अभी हमने क्या पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, पिन्ना के बारे में पढ़ा था, ऑरिकल के बारे में पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डायग्राम भी इसका देख लेते हैं हम साथ साथ में, सो दैट हमें इजीली समझ भी आता रहेगा। तो ये हमारा पिन्ना था। अब हम आ जाएंगे अपनी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे। किस पे आ जाएंगे, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो ये जो होती है हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये बेसिकली एस शेप की होती है। कैसी होती है ये, एस शेप की कैनाल होती है। ठीक है, ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, आप टेप लेके मेजर करने मत बैठ जाना कि ये 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग ही है, ये एक अप्रोक्स मेजरमेंट इसका बताया गया है कि अप्रोक्स मेजरमेंट इसका क्या होता है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है। ऑब्वियसली अंदर है तो आप क्या ही मेजर करोगे इसमें। ठीक है, देन हमारा आता है इसका सेकेंड पॉइंट कि आउटर 1/3 इज कार्टिलेजिनियस एंड इनर 2/3 इज बोनी। जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, ये हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, इसका जो 1/3 हिस्सा होता है आउटर, ठीक है, 1/3 हिस्सा जो होता है वो हमारा कार्टिलेज का बना है। देखो हमने पिन्ना में भी पढ़ा था वो कार्टिलेज का बना है। जस्ट उसके बाद हमारा क्या आ रहा है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, तो उसका बाहर का थोड़ा सा हिस्सा 1/3 हिस्सा कार्टिलेजिनियस होता है, एंड इनर 2/3 जो आगे का हिस्सा अंदर जाता है फिर वो कैसा होता है, बोनी कहलाता है। कैसा कहलाता है, ये हमारा हिस्सा 1/3 जो था कार्टिलेजिनियस था, देन ये 2/3 जो हिस्सा है ये हमारा बोनी होता है। ठीक है, आगे देखते हैं ये क्या कंटेन करता है। सर्क्यूमेनियस ग्लैंड दैट सिक्रीट्स सर्क्यूमेन earwax टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट डस्ट एंड इंसेक्ट। अब आप ये मत बोलना कि हम जस्ट रीडिंग कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। अच्छा, आप सबने एक चीज़ तो करी होगी कभी ना कभी लाइफ में, कान में लकड़ी डालना फिर उसमें से निकालना कि गंदा सा कुछ निकला, वो क्या होता है, बेसिकली हमारी ईयर वैक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, हमारी ईयर वैक्स, जो क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है, किससे, इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करती है। कि कोई, क्योंकि ये खुला होता है, ठीक है ना, कि कोई बाहर से कोई ऑर्गेनिज्म जो है, कोई इंसेक्ट जो है वो हमारे कान में ना घुस जाए, अंदर जा करके इनर ईयर को डैमेज ना कर दे। ठीक है, इसीलिए ये जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल होता है ये सर्क्यूमेनियस ग्लैंड कंटेन करता है। ठीक है, जो सर्क्यूमिन नाम का एक ईयरवैक्स सिक्रीट करती है। ठीक है, जो क्या करता है, हमें डस्ट से और इंसेक्ट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। ठीक है, देन हम आगे बढ़ते हैं। देखो साथ और क्या होते हैं इसमें, फाइन हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं फॉर एडिशनल प्रोटेक्शन, और इसकी प्रोटेक्शन बढ़ा दी थोड़ी सी। ठीक है, क्या करा, वहां पे हेयर्स भी डाल दिए। हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थी, ठीक है, हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थी, तो उसमें ये देखो ये ईयर तो था ही हमारा, ठीक है ना, दिस इज आवर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, उसमें ईयर वैक्स तो थी ही प्रोटेक्शन के लिए, क्या थी, ईयर वैक्स तो थी ही प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, हमारा ईयर वैक्स तो थी ही प्रोटेक्शन के लिए, साथ ही साथ उसमें क्या डाल दिए, कुछ हेयर्स भी डाल दिए, हेयर्स भी डाल दिए। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना तो बोलते हैं हेलमेट लगाओ, प्रोटेक्ट करता है हमको, एक्सीडेंट वगैरह जब होता है उस टाइम पे हमारे हेड को प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से ये जो फाइन हेयर है और हमारा ईयर वैक्स है, ये हमारे ईयर को प्रोटेक्ट करके रखता है जब कोई इंसेक्ट हमारे कान में घुसना चाहेगा या डस्ट पार्टिकल से। ठीक है, आगे देखते हैं, समझ आया इतना, ये हमारा क्या था, ऑरिकल था। देन ओ माय गॉड, ये क्या था हमारा, ऑरिकल था,
ठीक है। क्या हुआ ये? ठीक है, सबको समझ आ रहा है अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? आउटर ईयर हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? पिन्ना है, ऑरिकल है। देन ये हमारी क्या आ जाती है? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ जाती है, जिसका 1/3 हिस्सा कार्टिलेजिनियस होता है एंड 2/3 हिस्सा बोनी होता है। जो सर्क्यूमेनियस ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसमें जो सर्क्यूमेन नाम का एक सब्सटेंस प्रोड्यूस करता है, जो ईयर वैक्स होती है, जो हमको प्रिवेंट करता है किससे? डस्ट पार्टिकल से एंड इंसेक्ट से। और साथ ही साथ इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हेयर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये काले 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 हमारे हेयर्स हो गए, ठीक है। याद करने के लिए ऐसे देख लो आप। और ये ग्रीन कलर की होती है ना थोड़ी सी ईयर वैक्स, येलोइश होती है। तो ये हमारी येलोइश क्या हो गई? ईयर वैक्स हो गई, है ना, जो हमको प्रोटेक्ट कर रही है। किससे प्रोटेक्ट कर रही है? इंसेक्ट से एंड डस्ट पार्टिकल से, ठीक है। चलो अब हम इसमें क्या करते हैं, आगे देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। क्या आ जाता है? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। साथ साथ ये मत भूलिएगा कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? इससे पहले हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? ऑरिकल, ऑरिकल दैट इज अवर पिन्ना। एंड हमने क्या पढ़ा था साथ में? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है ना, याद रखिएगा, ये हमने इससे पहले पढ़ा था। एंड नाउ वी आर स्टडिंग टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कान का पर्दा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं, ईयर ड्रम, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड, हमारा क्या कहलाता है? ये ईयर ड्रम भी कहलाता है, ठीक है। ये कैसा होता है? थिन होता है, पतला होता है ये। इसमें भी आपको रियल इमेज भी इसकी दिखाएंगे। थिन होता है ये, ठीक है। थिन होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होता है, कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट भी नहीं होता एंड ओपेक भी नहीं होता। कैसा होता है? सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। और ओवल शेप का, ओवल शेप की एक मेम्ब्रेन होती है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। कैसी है? ओवल शेप की मेम्ब्रेन होती है। ये अप्रोक्स हमारी कितने सेंटीमीटर की होती है? 1 सेंटीमीटर की अप्रोक्स होती है, ठीक है। ये करती क्या है? एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट करती है, ठीक है। लाइक देखो ये हमारा हो गया, पिन्ना चल रहा था, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ गया, फिर ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गई। देन इसके बाद से ही हमारा क्या शुरू हो जाता है? इसके बाद से ही हमारा क्या शुरू हो जाता है? मिडिल ईयर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन क्या कर रही है? ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये क्या कर रही है? एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर को सेपरेट कर रही है ना। तो यही इसमें बोला गया है कि सेपरेट द एक्सटर्नल ईयर फ्रॉम द मिडिल ईयर, ठीक है। देखो फिर आगे देखते हैं। वाइब्रेट्स इन रिस्पॉन्स टू साउंड वेव्स। जब साउंड वेव्स आती हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है? वाइब्रेट करता है। क्या करता है? जो हमारा ईयर ड्रम था वो क्या करता है? वाइब्रेट करता है। ये देखो, ये जो हमारा ईयर ड्रम था, ये पिन्ना था, ठीक है, ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थी। जब हम ड्रम बजाते हैं तो क्या होता है? वाइब्रेट करता है ना ड्रम। इसी तरीके से जब साउंड वेव्स जाती हैं इसमें, ठीक है, जब ये साउंड वेव्स इसमें जाती हैं, ठीक है, ये गई, तो ये भी क्या करता है? वाइब्रेट करने लगता है, ठीक है। समझ आ रहा है? क्या करता है? ये भी वाइब्रेट करने लगता है। ये देखिए कैसा दिख रहा है? ये सेमी ट्रांसपेरेंट दिख रहा है आपको टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट भी नहीं है, पूरी तरीके से ओपेक भी नहीं है ये, ठीक है।
समझ आया? अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? 3 टॉपिक जो थे हमारे एक्सटर्नल ईयर के वो कवर हो चुके हैं। कौन कौन से थे हमारे? फर्स्ट था हमारा ऑरिकल, ठीक है ना। सेकंड क्या था हमारा? एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ठीक है। एंड थर्ड हमारा क्या था? कान का पर्दा, दैट इज ईयर ड्रम। समझ आया? आगे देखते हैं। अब ये जो एक्सटर्नल ईयर हमने पढ़ लिया कि ये इतना मीटर होता है, इतना सेंटीमीटर होता है, इसका काम क्या होता है, तो इसका अब हम फंक्शन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इसका फंक्शन, इसका कार्य पढ़ेंगे। तो देखो, जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है ये क्या करता है? क्या करता है? साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। क्या करता है? जो साउंड वेव्स आप तक मेरी जा रही है ना, जो मैं बोल रही हूँ उसको, ये आपका जो कान है इसको कलेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो क्या करता है ये हमारा, जो भी साउंड वेव्स आती हैं, ठीक है, ये जो है हमारा प्यारा सा कान जो है, क्या करता है? जो साउंड वेव्स आ रही है, ठीक है, उसको क्या करता है? इकट्ठा करता है, ठीक है। एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल ईयर स्ट्रक्चर, आगे का ये जो हिस्सा था हमारा, बढ़िया सा जो हिस्सा था ये, जिसमें क्या थे? हेयर्स प्रेजेंट थे, ठीक है, हेयर्स प्रेजेंट थे जिसमें, और जिसमें क्या प्रेजेंट था? हमारा ईयर वैक्स प्रेजेंट था, ठीक है। वो क्या कर रहा था? रक्षा कर रहा था, किससे? खतरनाक इंसेक्ट्स से और डस्ट पार्टिकल से। तो ये तो इसका फंक्शन हो गया। क्या करना? कलेक्ट करना साउंड वेव्स को और इसकी रक्षा करना, हमारे कान की रक्षा करना, प्रोटेक्ट करना, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये आपको स्ट्रक्चर तो बार बार दिखाई देगा ताकि आपको अच्छे से डायग्राम के साथ में समझ आ सके, ठीक है ना। ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टेम्पेनिक मेम्ब्रेन, ईयर ड्रम, ठीक है। क्लियर है बिल्कुल इतना? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल ईयर तो हुआ कंप्लीट। अब आगे बढ़ते हैं मिडिल ईयर पे। किस पे बढ़ते हैं? मिडिल ईयर पे, ठीक है। प्यार से, अच्छे से, ध्यान से समझिएगा। ये क्या है हमारा? मिडिल ईयर, ठीक है, द मिडिल ईयर। इसको और हम क्या कहते हैं? इसको और हम क्या कहते हैं? टिम्पैनिक कैविटी। क्या कहते हैं? टिम्पैनिक कैविटी। देखो आप डायग्राम देखो इसका, ठीक है, समझ आएगा इसमें आपको। देखो क्या पढ़ रहे हैं हम? मिडिल ईयर तक अब हम, हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं टिम्पैनिक कैविटी के बारे में, दैट इज अवर मिडिल ईयर। तो इसकी थोड़ी लोकेशन देख लेते हैं कि दिखता कहाँ है, रहता कहाँ है, घर कहाँ है इसका, ठीक है। तो ये क्या होता है? बेसिकली हमारा ये जो होता है एयर फिल्ड स्पेस होता है, हवा भरी होती है इसमें, बहुत हवा भरी होती है, ठीक है, हवा भरी होती है। विद इन द टेम्पोरल बोन, कहाँ होता है हमारा? टेम्पोरल बोन में इसका घर होता है, कान के अंदर के हिस्से का, ठीक है ना। समझ आ रहा है? देखो समझ आया कुछ? एयर फील्ड, हवा से भरा स्पेस होता है, टेम्पोरल बोन में रहता है कौन? मिडिल ईयर, जिसको और क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक कैविटी, ठीक है। ये क्या करता है? कम्युनिकेट्स, बातें करता है, किससे? विद द नेसोफेरिंक्स वाया द यूस्टेशियन ट्यूब, ठीक है। बहुत ही इजी है, अभी आपको अच्छे से समझ आएगा। काम क्या है इसका, फंक्शन क्या है, थोड़ा सा समझना। बातें करता है, किससे करता है? नेजोफेरिंग्स से करता है। किसके थ्रू करता है? स्टीशियन ट्यूब के थ्रू करता है, ठीक है। पूरा हमारा मिडिल ईयर की बात हो रही है। ये हवा से भरा हुआ एक स्पेस होता है, जो कहाँ होता है?
टेम्पोरल बोन में होता है, जो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है किससे, नेजोफेरिंक्स से, ठीक है ना। नेजो यानी नेजल वर्ड आ गया यहाँ पे, नेजोफेरिंक्स से ये क्या करता है, कम्युनिकेट करता है। कभी आपने ऐसा महसूस किया होगा कि आपने कान में ड्रॉप डाली और वो आपको गले तक फील हुई, या आपने कुछ नोज में डाला तो वो आपको कान तक फील हुआ, ठीक है। कान में ड्रॉप डाली, वो नोज तक फील हुई, माउथ तक फील हुई, क्या है भाई, कम्युनिकेशन ही तो है, बातें कर रहे हैं वो अपनी, जो तुम भेज रहे हो वो बातें कर रहे हैं अपनी, ठीक है। कम्युनिकेशन कम्युनिकेट्स विद द नेसोफेरिंक्स विद बाय स्ट्रीशियन ट्यूब, एक रास्ता है उसका, रास्ता क्या है भाई, स्ट्रीशियन ट्यूब। तो आपको मिडिल ईयर अच्छे से क्लियर हुआ कि एक हवा से भरा हुआ स्पेस होता है, टेम्पोरल बोन में रहता है, और जो क्या करता है, कम्युनिकेट करता है नेसोफेरिंक्स से, किसके थ्रू करता है, स्ट्रीशियन ट्यूब के थ्रू करता है। क्लियर ना, आगे बढ़ते हैं। कितना आसान था ना, रिपीट करोगे ना फिर तो अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। पहला मिडिल ईयर का पहला जो ऑर्गन है, जो इसका हिस्सा है, ठीक है, उसको अब हम देखते हैं। जो हमारी क्या होती हैं, ऑसिकल्स होती हैं, हड्डियां, बोन्स होती हैं, जो हमारे शरीर की, बॉडी की सबसे छोटी बोन्स कहलाती हैं, जो क्या कहलाती हैं, ऑसिकल्स कहलाती हैं, ठीक है। अच्छे से समझिएगा, आसान भाषा में हम पढ़ रहे हैं, हमारा ऑसिकल्स के बारे में टॉपिक चल रहा है हमारा फिजियोलॉजी ऑफ हेयरिंग, जिसमें हमने एक्सटर्नल ईयर कंप्लीट कर लिया था। अब हम मिडिल ईयर पे बढ़ चुके हैं। मिडिल ईयर का पहला टॉपिक, जो पहला हिस्सा जो है वो है हमारा ऑसिकल्स, ठीक है। बिल्कुल इजी वे में समझिएगा, ठीक है। 3 हिस्से में हमें ईयर पढ़ना है। ये एक्सटर्नल ईयर कंप्लीट हो गया, उसके 3 पार्ट थे वो कंप्लीट हो गए। अब मिडिल ईयर चल रहा है, जिसका पहला पार्ट हमने अभी शुरू किया है, ठीक है। ऑसिकल्स, ईयर बोन्स, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डियां होती हैं, ठीक है। देखो नाम क्या होता है इसका, एक शॉर्ट टर्म हम इसकी याद करते हैं, ठीक है। मिस, मिस करते हैं ना हम, घर से दूर होते हैं तो घर को मिस, मेलियस इंकस स्टेपिस, ठीक है। मेलियस इंकस स्टेपिस, ये क्या है, हमारा ऑसिकल ईयर बोन्स हैं ये, ठीक है। अब इसके आगे कुछ लिखा दिख रहा होगा आपको, जो हमारा मेलियस है, ठीक है, ये किसकी तरह दिखाई पड़ता है, थोड़ा सा हथौड़े जैसा, निंजा हथौड़ी नहीं, हथौड़ी जैसा, हैमर जैसा, ठीक है। अटैच टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। ये किससे अटैच होता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से। थोड़ा लिंक करके समझना, क्या समझोगे लिंक करके, देखो इधर क्या पढ़ा था अभी हमने, पिन्ना था, इस एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन था। अब हम अपने किस में आ चुके हैं, मिडिल ईयर में आ चुके हैं। तो ये हथौड़े जैसा दिखने वाला क्या है, हमारा मेलियस बोन है। देन हमारी आती है, क्या आती है, इंकस, जो एनविल जैसी दिखती है, अभी आपको हम रियल में भी दिखाएंगे, ठीक है, एनविल जैसी दिखती है। मिडल बोन दैट लिंक्स मेलियस एंड स्टेपीज, ये क्या करती है, ये कुछ करती नहीं है, ये से जोड़ती है, क्या करती है, जोड़ती है, किसको, मेलियस को, और स्टेपीज को कौन जोड़ती है, इंकस जोड़ती है, ठीक है। मैंने अभी इतना क्लियर नहीं बनाया है, आप अभी डायग्राम देखेंगे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। देखो ये है हमारी हथौड़ी, ठीक है, हैमर। तो क्या है, ये हमारा मेलियस है ना, ये है हमारा क्या है, एनविल, ठीक है। ये देखो एनविल जैसा दिखने वाला इंकस, इंकस ऐसा दिखता है, ठीक है। जो मेलियस है वो ऐसा दिखता है, जो इंकस है वो ऐसा दिखता है। आपने कोई कार्टून देखे होंगे, या जो बोट चलाते हैं लोग देखे होंगे, इस टाइप की कैप लगाए होते हैं वो यहाँ पे सर पे, है ना, वो आँख पे एक ब्लैक कपड़ा लगा होता है, इस टाइप की कैप होती है, वैसा ही थोड़ा सा रिजेंबल कर रहा है ये, ठीक है।
और देन आती है हमारी स्टेपीज। ये देखो, ये स्टेपीज जो हमारे बेल्ट होती है आगे से थोड़ी सी टाइप की होती है, हम जो एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, उसमें ये इस टाइप का, ठीक है, समझ जाओ आप, स्ट्रक्चर हमारा आता है, ठीक है। क्लियर है ये आपको? ये हमने मेलियस इनकस स्टेपीज प्यारी सी हमने पढ़ी थी, जो हमारी ऑसिकल बोन थी, है ना। तो मेलियस हमारी हैमर जैसी हो गई, इनकस हमारी एनविल जैसी हो गई, और स्टेप्स हमारी कैसी हो गई, स्टीरअप। फुट प्लेट फिट्स इनटू द ओवल विंडो ऑफ द इनर ईयर। अभी ये जितना भी लिखा है ना, अभी आपको अच्छे से समझ आएगा। पहले तो आप ये देख लो जरा होती कैसी हैं, ऐसी होती हैं ये, ठीक है। तो हम आपको इसका एक डायग्राम और दिखाते हैं। हाँ ये देखिए, एक प्यारा सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ये देखो, ये तो रही हमारी हथौड़े जैसी मेलियस, ठीक है। देन ये हमारी आ गई जोड़ने वाली, रिश्ता बना के रखने वाली इनकस बोन, जो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ क्या कर रही है, रिश्ता बना के रख रही हैं, जोड़ के रख रही हैं, कि कहीं हमारी ये मेलियस और स्टेपीज अलग ना हो जाए। देन हमारी आती है ये स्टेपीज बोन, ठीक है। ये हमारी हो गई स्टेपीज बोन। तो ये हमारी ऑसिकल्स भी स्ट्रक्चर उनका देख लीजिए, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, को अच्छे से क्लियर हो रहा है आई थिंक। ओवल विंडो, अब हम किस पे आ गए हैं, ओवल विंडो। बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, एक्सटर्नल ईयर कंप्लीट हो चुका है, मिडिल ईयर चल रहा है, मिडिल ईयर का पहला हिस्सा, पहला पार्ट ऑसिकल्स कंप्लीट हो चुका है। अब हम आ चुके हैं दूसरे पार्ट पे मिडिल ईयर के, दैट इज आवर ओवल विंडो, ओवल विंडो, ठीक है। देखते हैं क्या है ये हमारी प्यारी सी ओवल विंडो। ओवल है तो ओवल होगी, यानी ओवल शेप की होगी। द ओवल विंडो इज द स्मॉल ओपनिंग बिटवीन द मिडिल ईयर एंड द इनर ईयर। ये क्या होती है, एक प्यारी सी छोटी सी ओपनिंग होती है, कहाँ होती है, स्मॉल ओपनिंग होती है, कहाँ होती है, मिडिल ईयर और इनर ईयर के बीच में, मिडिल ईयर और इनर ईयर के बीच में होती है। देखो एक थोड़ा सा ना चीज बताते हैं आपको, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, ये पढ़ा था, ऑरिकल पढ़ा था, फिर ये गए थे एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे, फिर ये आई थी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, है ना, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आई थी, जो क्या कर रही थी, जो क्या कर रही थी, एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर के बीच आ रही थी, है। अब मिडिल ईयर और इनर ईयर के बीच कौन आ रही है हमारी, कौन आ रही है, ओवल विंडो आ रही है, कौन आ रही है, ओवल विंडो आ रही है, ठीक है। डायग्राम देख के आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कौन आ रही है यहाँ पे हमारी, ओवल विंडो आ रही है, ठीक है। ये रही हमारी मेलियस, कैसे बनाए इसको, ये रही हमारी इनकस, ये रही स्टेपीज, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आगे हमारी कौन आ गई है, क्या आ गई है हमारी, ओवल विंडो आ गई है। ये जो थी एक्सटर्नल और मिडिल ईयर को क्या कर रही थी, उनके बीच आ रही थी। अब ये किसके बीच आ रही है, ये आ रही है हमारी मिडिल और इनर ईयर के बीच आ रही है। और एक चीज इसमें क्या लिखी है, द स्टेपीज द स्मॉलेस्ट ईयर बोन। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, हमारी बॉडी की सबसे छोटी बोन कौन सी होती है, स्टेप्स होती है। द स्टेपीज द स्मॉलेस्ट ईयर बोन इज अटैच टू इट। जो हमारी स्टेपीज होती है, स्मॉलेस्ट ईयर बोन होती है, वो किससे अटैच होती है, ओवल विंडो से, ठीक है ना। तो जो हमारी ये होती है स्टेपीज, ऐसी सी दिखती है, किससे अटैच होती है, ओवल विंडो से अटैच होती है। आपको इसमें जरूर दिख सकता है, ये देखो,
टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेलियस, इंकस, स्टेपिस। और ये रही हमारी ओवल विंडो, दिख गई होगी अब तक तो आप लोगों को। ये रही हमारी ओवल विंडो, ठीक है ना। ये क्या है, हमारी ओवल विंडो है। अब हम आगे बढ़ते हैं और एक टॉपिक और आता है इसमें। वो क्या आता है, इसका फंक्शन। ओवल विंडो तो दिख गई, वो काम क्या कर रही है जरा वो भी तो देख लें कि आई है बॉडी में है तो काम क्या कर रही है। तो काम क्या करती है, ये साउंड वेव्स हिट्स द ईयर ड्रम। जो हमारी साउंड वेव होती है ना, ये तो पहले ही इतना तो आप लोग को, इतने तो इंटेलिजेंट आप बहुत हो ही गए हैं अब तक, क्या कि पिन्ना था, ये हमारी मस्त साउंड वेव चल के आ रही थी, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से आई, फिर आ गई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में, दैट इज आवर ईयर ड्रम। तो साउंड वेव्स हिट्स द ईयर ड्रम, साउंड वेव आई और किससे टकराई, हमारी ईयर ड्रम से टकराई, ठीक है। द थ्री बोन्स मेलियस, इंकस, स्टेप्स वाइब्रेट। जब साउंड वेव यहाँ पर आती है और टकराती है, देन क्या होता है, जो हमारी मेलियस होती है, ठीक है, इंकस होती है, स्टेप्स होती है, ये क्या करने लगती है, वाइब्रेट करने लगती है कि क्या आ गया ये, ठीक है ना, साउंड आ गई हमारी, तो ये क्या करने लगते हैं, यहाँ पे वाइब्रेट करने लगती हैं, ठीक है। देन क्या होता है, द स्टेप्स पुश ऑन द ओवल विंडो, ठीक है। ये जो स्टेपिस बोन आपको दिख रही है, ये क्या करती है, ओवल विंडो को पुश करती है, धक्का देती है कि अरे बहुत सारी भीड़ आ गई, क्या आ गया, साउंड आ गई, साउंड वाइब्रेशंस आ रही है बहुत सारी, तो ये क्या करती है, आगे हमारी ओवल विंडो को क्या करती है, पुश करती है, ठीक है। दिस मूवमेंट सेंड्स वाइब्रेशन टू द फ्लूइड ऑफ द इनर ईयर, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, ये जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, ये आउटर ईयर और मिडिल ईयर को बीच आ रही थी, और मिडिल ईयर और इनर ईयर के बीच आ रही थी ओवल विंडो। तो जो ओवल विंडो होती है वो क्या करती है, इनर ईयर में जितना भी फ्लूइड भरा है, ठीक है, जितना भी फ्लूइड भरा है उसको क्या करती है, ये वहां पे वाइब्रेशन आगे सेंड कर देती है, क्योंकि अभी तो हमें इस वाइब्रेशन यहाँ तक पहुंचानी है, दिमाग तक पहुंचानी है, फिर वहां पे हमारा माइंड समझेगा कि क्या वर्ड बोले जा रहे हैं, ठीक है ना। तो क्या है, दिस मूवमेंट सेंड वाइब्रेशंस टू द फ्लूइड ऑफ द इनर ईयर। जो हमारा इनर ईयर होता है उसमें क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, ठीक है ना। तो इतना आपको क्लियर हो गया अच्छे से, चलो आगे देखते हैं, ठीक है। These vibrations are converted into the nerve signals and sent to the brain. We hear sound. अब ये जो वाइब्रेशन आ रही थी ना, ठीक है, ये जो वाइब्रेशंस आ रही थी जो हम सुन रहे थे, ये कैसी थी, मैकेनिकल वाइब्रेशंस थी, ठीक है, बाहर से आ रही थी हमारी बॉडी में, हमारा ईयर जो था इनको सुन रहा था, ठीक है। ये वाइब्रेशन आई बाहर से, अब कुछ भी बाहर से आई हुई चीज ऐसी हमारी बॉडी थोड़ी ना एक्सेप्ट कर लेगी, वो उसको अपने हिसाब से ढालती है, ठीक है, और क्या करती है, उसको नर्व सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देती है, क्योंकि ब्रेन तक इंफॉर्मेशन नर्व्स ले जाती हैं, और लाती भी कौन है, हमारी नर्व्स लेके आती हैं, ठीक है। तो ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये नर्व सिग्नल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं, और जिस वजह से हम सुन पाते हैं, जो मैं बोल रही हूँ वो आप सुन पा रहे हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ आया, दो टॉपिक हमारे कवर हो गए मिडिल ईयर के, ठीक है। फर्स्ट हमारा ऑसिकल एंड अब हमारा ओवल विंडो भी आपको हमने कवर करवा दिया। एक की पॉइंट हम देख लेते हैं ओवल विंडो के बारे में। द ओवल विंडो चेंजेस साउंड वाइब्रेशंस इनटू फ्लूइड मूवमेंट विच इज इसेंशियल फॉर हियरिंग। जो ओवल विंडो होता है वो चेंज करता है साउंड वाइब्रेशंस को फ्लूइड मूवमेंट में, जो सुनने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। जो हमारा इनर ईयर है उसमें फ्लूइड भरा हुआ है, तो बाहर से जितना भी वाइब्रेशन आ रहा है उसको कौन संभाल रही है, हमारी ओवल विंडो, और उसको अच्छे से कन्वर्ट करके भेज रही है इनर ईयर में, ताकि उसको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को, इजी वे में हम आपको समझाने की कोशिश तो कर रहे हैं। ये बहुत की पॉइंट याद रखिएगा, याद तो पूरा ही रखना है वैसे आपको, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं जरा सा। एक और विंडो भी आ जाती है जरा, वो क्या आ जाती है हमारी, राउंड विंडो। ओवल विंडो तो देख ली, अब राउंड विंडो भी देख लीजिए जरा ये भी, क्योंकि बहुत जरूरी है। देखो क्या होता है, जैसे एक बलून होता है, भरता जा रहा भरता जा रहा भरता जा रहा, फूल जाएगा,
फट जाएगा। लेकिन हमें तो सुनना है ना, मैं क्या कहना चाह रही हूँ आप समझिएगा। जब एक बलून बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, वो फट जाएगा, तो उसमें एक ऐसा छेद है, एक ऐसा पॉइंट है, किसी खिड़की है मान लो, जिससे थोड़ी हवा निकल भी रही है, जिस वजह से उसके अंदर एक प्रेशर मेंटेन रह रहा है। तो जो ओवल विंडो होती है वो क्या करती है, प्रेशर बढ़ाती है, प्रेशर दे रही है, धक्का दे रही है, धक्का दे रही है। फिर एक रोल आता है हमारा ओवर किसका, राउंड विंडो का, किसका, राउंड विंडो का, जो क्या करती है, उस प्रेशर को मेंटेन करती है। क्या करती है, उस प्रेशर को मेंटेन करती है। उधर प्रेशर बढ़ रहा है, राउंड विंडो कह रहा है टेंशन मतलब मैं आ रहा हूँ, मैं संभाल रहा हूँ, वो उस प्रेशर को थोड़ा कम कर देता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग उसको कम कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा राउंड विंडो का फंक्शन हो गया। ठीक है, देखो इसमें आपको शायद दिखाई दे राउंड विंडो, मेलियस, इंकस, स्टेपेस, ओवल विंडो, और ये रही राउंड विंडो। ठीक है, ये रही राउंड विंडो, मीलियस, इंकस, स्टेपीस, ओवल विंडो, राउंड विंडो। ये धक्का दे रही है, ये वाइब्रेशन आ रही है, इधर अंदर आई, अंदर आई, टकराई ड्रम से, ये वाइब्रेशन इधर हुआ, ये वाइब्रेशन इधर हुआ, इधर भी वाइब्रेशन हुआ, प्रेशर बढ़ा इधर। ठीक है ना, प्रेशर बढ़ा। देन अब ये क्या कर रही है, ये मस्त अपना प्रेशर एरिया, टेंशन मतलब मैं हूं ना इधर, प्रेशर को रिलीज कर रही है। ठीक है, देखना अब आगे। देखो जो हमारी राउंड विंडो होती है वो स्मॉल होती है, बड़ी नहीं होती, छोटी सी होती है, स्मॉल होती है, सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है, स्मॉल स्मॉल soft membrane located just below the oval window, just below the oval window। इधर से ओवल विंडो कह रहा है मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, राउंड विंडो कह रहा है चलो मैं कम कर देता हूँ। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा यहाँ पे खेल हो रहा है। ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, इसको हम और क्या बोलते हैं, सेकेंडरी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। किसको बोलते हैं, राउंड विंडो को। ठीक है, अच्छा थोड़ी सी इसकी जरा फिजियोलॉजी भी समझ लीजिए, हो क्या रहा है आखिर यहाँ, फिजियोलॉजी भी समझते हैं इसकी। ठीक है, देखो व्हेन द ओवल विंडो पुशेस फ्लूइड इनटू द इनर ईयर, जब ओवल विंडो धक्का दे रहा है, इनर ईयर के फ्लूइड को धक्का दे रहा है, प्रेशर क्रिएटेड, प्रेशर बनेगा नहीं बनेगा। अब जब आप जनरल ट्रेन में सफर करते हो, ठीक है, ज्यादा लोग भर जाते हैं, धक्का देते हैं, तो प्रेशर बढ़ता है नहीं बढ़ता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ हो रहा है, वाइब्रेशन आ रही है, ओवल विंडो को धक्का दे रही है, वहां पे प्रेशर बढ़ रहा है। अब राउंड विंडो आता है हीरो बन के, वो क्या करता है, प्रेशर को रिलीज कर देता है, releases pressure outward. This allow the inner ear fluid to move properly, which is necessary for hearing. ये क्या करता है, जो इनर ईयर फ्लूइड होता है ना, उसको कहता है भाई तुम अब अपना काम अच्छे से करो, प्रेशर में ज्यादा नहीं दूंगा, ओवल विंडो ने जो प्रेशर दिया था, जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो मैं हटा दे रहा हूँ, अब तुम अपना काम करो। ठीक है, राउंड विंडो ने अपना काम कर दिया, प्रेशर रिलीज कर दिया। अब क्या है, इनर ईयर को अपना काम करना है। ऑसिकल्स ने ऑसिकल वाइब्रेट हुई, उस वाइब्रेशन से क्या हुआ, ओवल विंडो पे प्रेशर बढ़ा, प्रेशर बढ़ा। ठीक है, वो प्रेशर बढ़ा, राउंड विंडो आई, उसने क्या करा, प्रेशर को कम कर दिया, प्रेशर को कम कर दिया। अब क्या होगा, इनर ईयर का काम शुरू होगा। ठीक है, समझ आ गया होगा आपको अब तक इतना। राउंड विंडो हमने अभी देखी थी जस्ट। ठीक है, ये एक और डायग्राम देख लो। ठीक है, अब एक प्यारी सी ट्यूब आ जाती है जरा, दैट इज अवर स्टीशियन ट्यूब। कौन सी ट्यूब आती है, स्टीशियन ट्यूब आती है। ये क्या कर रही है, ऑसिकल्स देख लिए, ओवल विंडो देख ली, एक और हीरो छोटा सा देख लिया, राउंड विंडो देख ली। अब हम स्टीशियन ट्यूब को भी देख लेते हैं। ठीक है, ये क्या करता है, ये क्या करता है, कनेक्ट्स मिडिल ईयर टू द नेजोफेरिंग्स। ये क्या कर रहा है, मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग्स से जोड़ रहा है। क्यों जोड़ रहा है, अभी देखेंगे क्यों जोड़ रहा है।
ओके, हम पढ़ रहे हैं स्टीशियन ट्यूब। देखो ये रही, डायग्राम में समझो अच्छे से। पिन्ना, ऑरिकल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, मेलियस, इंकस, स्टेपीज, ओवल विंडो, छोटी सी राउंड विंडो। अब ये हमारी आ गई मस्त अपनी स्टीशियन ट्यूब, जो नेजोफेरिंग से इसको कनेक्ट कर रही है। ठीक है, बहुत से इसके बेनिफिट भी आ जाते हैं जब ये इसको यहाँ से कनेक्ट करती है। ठीक है, जो हमारे ये ईयर होता है ना, इसमें ऑक्सीजन कम बहुत जल्दी हो जाती है, पतली सी है एकदम, कैनाल टाइप है, ट्यूब है। तो क्या होता है, जब आप ऑक्सीजन गहरी सांस लेते हैं तो आराम से हमारा ऑक्सीजन का फ्लो जब बॉडी में बढ़ता है तो ईयर में भी ऑक्सीजन अच्छे से पहुंच पाती है। तो छोटा सा एक, ठीक है, यूज काइंड ऑफ हो गया। बाकी हम अभी आगे बढ़ते हैं। ये हमारी नोज से जुड़ी ही है। देखो फंक्शन ऑफ मिडिल ईयर देख लेते हैं। स्टीशियन ट्यूब समझ आ गया क्या होता है स्टीशियन ट्यूब? ये मिडिल ईयर को नेजोफेरिंग से, नाक से जोड़ती है। ठीक है, इक्वलाइज एयर प्रेशर ऑन बोथ साइड ऑफ द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये क्या करती है? इक्वलाइज करती है हमारे प्रेशर को ऑन द बोथ साइड ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है उसकी दोनों तरफ जो एयर का प्रेशर है उसको इक्वलाइज कर रही है। ठीक है, स्टीशियन ट्यूब। हवा यहाँ से भी आती होगी, क्यों नहीं आएगी? ऑब्वियसली जब स्पेस है तो, है ना। यहाँ से भी आती होगी एयर, एयर यहाँ से भी आती होगी। नेजोफेरिंग से कनेक्शन हो रहा है, जा रही है, बॉडी में जा रही है, यहाँ से नेजोफेरिंग से भी कनेक्शन है, एयर यहाँ से भी आती होगी। तो ये क्या कर रहा है हमारा? मेंटेन कर रहा है, इक्वलाइज कर रहा है प्रेशर को। किसके प्रेशर को? एयर के प्रेशर को मेंटेन कर रहा है स्टीशियन ट्यूब। हेल्प्स ड्रेन म्यूकस फ्रॉम द मिडिल ईयर। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आ गया हमारा। ये क्या करता है? ड्रेन करता है म्यूकस को। किससे? मिडिल ईयर से। क्या करता है? ड्रेन करता है म्यूकस को। अच्छा एक बात समझो, कान का पर्दा है, ठीक है ना, चीज अच्छी से समझना। कान का पर्दा है यहाँ पे, तो ईयर वैक्स होती है हमारे यहाँ पे। वी ऑल नो दैट ईयर वैक्स प्रेजेंट होती है ना, ईयर वैक्स होती है। ठीक है, वो तो हम साफ कर लेंगे, बाहर से कर लेंगे ना। ठीक है, बट जो मिडिल ईयर है हमारा, क्योंकि ये तो हमारा आउटर ईयर पे ही आकर के खत्म हो गया, अब जो मिडिल ईयर है उसमें भी तो म्यूकस होगा, उसको कौन साफ करेगा? अब ऐसा तो है नहीं कान का पर्दा फटेगा, अंदर अंदर जाएंगे, क्लीन करेंगे मिडिल ईयर को और बाहर आ जाएंगे, कान का पर्दा सिल देंगे। नहीं, एक बार गया तो गया। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, क्या होता है यहाँ पे? ये हेल्प करता है मिडिल ईयर के म्यूकस को ड्रेन करने में। यहाँ से अपना मिडिल ईयर का जो भी म्यूकस व्यूकस है उसको सब बाहर निकाल देता है ये। ठीक है, समझ आया? ये हमारा स्टीशियन ट्यूब का एक अच्छा सा फंक्शन हो गया। ठीक है, काफी हमने इसमें अब तक कवर कर लिया है। अब हम जरा अपने फंक्शन भी देख लेते हैं। किसके? मिडिल ईयर के। आउटर ईयर पढ़ लिया, उसके फंक्शन पढ़ लिए, मिडिल ईयर पे आ गए, अब उसके फंक्शन भी पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है हमारा, क्या करता है ये? कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन। ये क्या करता है? कन्वर्ट करता है साउंड वेव्स को मैकेनिकल वाइब्रेशन में। कौन? मिडिल ईयर। अभी हमने एक पॉइंट बहुत अच्छा सा प्यारा सा पढ़ा था। क्या पढ़ा था? ये हमारा ईयर है ना। तो जब कोई भी साउंड आ रही है बाहर से, ठीक है, वो हम सुन रहे हैं, तो हमारी बॉडी इसको ना एज इट इज एक्सेप्ट नहीं करती है, कुछ उसको एम्पलीफाई करती है। ठीक है, तो उसका एक छोटा सा काम और हमारा कौन कर रहा है? मिडिल ईयर। वो भी एम्पलीफिकेशन कर रहा है, फिर अंदर क्योंकि इनर ईयर भी करेगा अभी। ठीक है, तो वही चीज हम समझते हैं, कन्वर्ट करता है साउंड वेव को मैकेनिकल वेव में।
ठीक है। फिर क्या होता है, एम्पलीफाई एंड ट्रांसमिट दीज वाइब्रेशंस टू द मिडिल ईयर, देन आई एम सो सॉरी, इनर ईयर। बहुत इजी लैंग्वेज में हम ये चीज समझते हैं कि ये जो हमारा मिडिल ईयर है, ठीक है, जो हमारा मिडिल ईयर है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है साउंड को, साउंड वेव्स को किसमें, मैकेनिकल वाइब्रेशंस में। किसमें कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल वाइब्रेशंस में, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये जो वाइब्रेशंस हैं ये बढ़िया तरीके से क्या हो रही हैं, हमारे इनर ईयर में क्या हो रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं, ठीक है। क्या हो रही है, इनर ईयर में, इनर ईयर में आगे फिर ये बढ़ रही हैं, अपना काम कर रही हैं, ठीक है। बाहर से साउंड आई, आउटर ईयर में साउंड आई, फिर ये मिडिल ईयर को गई, मिडिल ईयर ने क्या करा, इसको मैकेनिकल वाइब्रेशन में बदला और फिर इनर ईयर को आगे अपने काम के लिए भेज दिया, ठीक है। और ये क्या करता है, इक्वलाइज प्रेशर एंड प्रोटेक्ट इनर ईयर फ्रॉम लाउड साउंड्स। प्रेशर को इक्वलाइज भी करता है। राउंड विंडो ओवल विंडो पड़ी थी, ज्यादा वाइब्रेशन आ रही है, ज्यादा साउंड आ रही है, ओवल विंडो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। ओवल विंडो क्या कर रहा है, प्रेशर क्रिएट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। वहीं पे राउंड विंडो आकर के उसका प्रेशर को रिलीज कर रहा है, ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है और ये प्रेशर रिलीज कर रहा है, साउंड से जो वाइब्रेशन से जो प्रेशर आ रहा है उसको, इस तरीके से ये क्या कर रहा है, प्रेशर इक्वलाइज हो रहा है हमारा यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा मिडिल ईयर का भी फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपना इनर ईयर की तरफ। हमने क्या क्या पढ़ लिया, आउटर ईयर पढ़ लिया, मिडिल ईयर पढ़ लिया, ठीक है। एक बार जरा देख लेते हैं, होप आप लोगों को अब तक क्लियर हो गया होगा। आउटर ईयर हो गया हमारा एंड देन मिडिल ईयर भी हो गया। ये देखो, ये हमने क्या पढ़ा था, एक्सटर्नल ईयर, इसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, अपना ऑरिकल पढ़ लिया, ऑरिकल पढ़ लिया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पढ़ ली, ठीक है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल भी पढ़ ली, फिर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी पढ़ ली, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी पढ़ ली, फिर हमने क्या पढ़ लिया, ऑडिटरी ऑसिकल्स भी हमने पढ़ लिए, ठीक है। ऑडिटरी ऑसिकल्स जो थे, मेलियस, इंकस और ये स्टेपीज जो थी वो भी हमने पढ़ लिए। ओवल विंडो जो थी हमारी वो भी हमने पढ़ ली, साथ साथ एक और विंडो पढ़ी हमने, राउंड विंडो भी पढ़ ली, ठीक है। स्टीशियन ट्यूब भी हमने पढ़ ली, क्या, स्टीशियन ट्यूब जो नेजोफेरिंग से कनेक्ट हो रही थी, ठीक है, नेजोफेरिंग से जो आगे कनेक्ट हो रही थी वो भी हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं अपने इनर ईयर की तरफ, ठीक है। नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इनर ईयर। आउटर ईयर हो गया, मिडिल ईयर हो गया, अब हम पढ़ते हैं इनर ईयर, ठीक है। ये सब हम कवर कर चुके हैं, अब हम पढ़ते हैं अपना इनर ईयर के बारे में। तो जो हमारा इनर ईयर होता है ना, इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। एक तो बोनी लिब्रेंथ और एक मेम्ब्रेनस लिब्रेंथ। ये जो लिब्रेंथ वर्ड आ रहा है हमारा, ठीक है, ये जो लिब्रेंथ वर्ड आ रहा है ये किसके लिए आ रहा है, ये जो लिब्रेंथ वर्ड होता है ये इनर ईयर के लिए ही आता है, इनर ईयर के लिए ही ये वर्ड यूज करते हैं हम, ठीक है। तो हमारा 2 पार्ट अब हम पढ़ेंगे, बोनी लिब्रेंथ और मेम्ब्रेनस लिब्रेंथ, ठीक है। उसमें भी हमारा बोनी लिब्रेंथ जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है। बोनी लिब्रेंथ क्या है, ये फिल होता है एक पेरी लिम्फ से। किससे फिल होता है, पेरी लिम्फ से ये फिल होता है, जो क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। लाइक कभी कभी क्या होता है, लाउड स्पीकर बहुत तेज बजने लगते हैं, ठीक है, तो हमारे ईयर को क्या हो सकता है, शॉक लग सकता है, तो उससे ये क्या करता है, पेरी लिम्फ से भरा होता है जो उससे प्रोटेक्ट करता है। किससे प्रोटेक्ट करता है, शॉक से प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। किससे प्रोटेक्ट करता है, ये शॉक से प्रोटेक्ट करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है और क्या करता है, वाइब्रेशन को आगे भेजता है, ठीक है।
इसके 3 मेन पार्ट होते हैं। कितने? 3 मेन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? हमारे कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, अभी हमने पीछे एक टॉपिक देखा था जहां हमने क्या पढ़ा था, इसका क्लासिफिकेशन पढ़ा था ईयर का। वहां पे हमने ये तीनों टॉपिक देखे थे, एक बार फिर देख लेते हैं। ठीक है, ये देखो, ये देखा था हमने, ये सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल, कॉक्लिया आ गया ना इनर ईयर में। तो ये हमारे किसके पार्ट है? तीनों बोनी लिब्रिंथ के पार्ट हैं। किसके? बोनी लिब्रिंथ के पार्ट हैं। किसके? बोनी लिब्रिंथ के, बोनी लिब्रिंथ के ये पार्ट हैं। और एक और इस दूसरा हमारा कौन सा होता है? मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ होता है। कौन सा होता है? मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ। तो हम ये जो पढ़ रहे हैं ये क्या है? बोनी लिब्रिंथ का पार्ट है, इसलिए आपको ये क्लासिफिकेशन टाइप अभी को बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। होप आप लोग को अब तक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम कवर करने वाले हैं हमारा इनर ईयर। ठीक है, तो इसमें हमारा आ जाता है हमारा ये बोनी लिब्रिंथ, जो अभी हमने बताया पेरिलिम्फ से भरा होता है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ठीक है, और 3 पार्ट इसके हमारे कौन कौन से आ गए? कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल एंड सेमी सर्कुलर कैनाल्स। ठीक है, सेमी सर्कुलर कैनाल्स हमारी इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, अच्छा होता क्या है इसमें? जो हमारा कॉक्लिया होता है ये क्या करता है? फॉर हेयरिंग के लिए होता है, सुनने के लिए हमारा कॉक्लिया होता है। ठीक है, कॉक्लिया किसके लिए होता है? सुनने के लिए, फॉर हेयरिंग। ओके, देन ये वेस्टिब्यूल आ जाता है। हमने ईयर के 2 फंक्शन पढ़े थे। कितने फंक्शन पढ़े थे? 2 फंक्शन। एक ऑडिटरी फंक्शन पढ़ा था एंड दूसरा वेस्टिबुलर फंक्शन पढ़ा था। फिर हमें ये वर्ड दिख गया, क्या दिख गया? वेस्टिब्यूल दिख गया, है ना? क्या वर्ड दिख गया? वेस्टिब्यूल दिख गया। तो ये हमारा आ जाता है फॉर बैलेंस, क्योंकि वेस्टिबुलर फंक्शन में क्या हो रहा था? बॉडी का बैलेंस मेंटेन हो रहा था। बहुत ही इजी है, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है। इनर ईयर अभी हम पढ़ रहे हैं। इनर ईयर के 2 पार्ट हमने देखे, बोनी लिब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लिब्रिंथ। बोनी लिब्रिंथ पेरिलिम्फ से भरा होता है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। ओके, है ना? अब हमारे बोनी लिब्रिंथ के 3 पार्ट देखे, कॉक्लिया, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल। देखो, जो कॉक्लिया होता है वो सुनने में मदद करता है, जो वेस्टिब्यूल होता है वो बैलेंस बनाने में मदद करता है। जो मैं अभी खड़ी हूँ, जो मैं आगे चल के आ रही हूँ, जो मैं वापस अपने बोर्ड की तरफ जा रही हूँ, क्या कौन हेल्प कर रहा है? मेरा बैलेंस जो बना, मैं गिर तो नहीं रही हूँ ना नीचे, खड़ी हूँ सीधे। तो कौन हेल्प कर रहा है? वेस्टिब्यूल मेरा हेल्प कर रहा है। और एक और आता है हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल आती है हमारी, क्या आती है? सेमी सर्कुलर कैनाल। तो ये फॉर डायनामिक बैलेंस, ये किसके लिए होती है? डायनामिक बैलेंस बनाने के लिए होती है। डायनामिक क्या होता है? पढ़ी होंगी आप लोगों ने 2 चीजें, एक होता है स्टैटिक, एक होता है हमारा डायनामिक। स्टैटिक वो होता है एक जगह रुका हुआ, और डायनामिक गति में चलते टाइम बैलेंस बनाना। ऐसा तो नहीं हम चल रहे हैं, चलते चलते गिर गए फिर उठ गए, फिर गिर गए फिर उठ गए, नहीं, चल रहे हैं तो चल रहे हैं, बैठे हैं तो बैठे हैं। तो डायनामिक गति के टाइम जो हमारा बॉडी का बैलेंस बना रहा है वो बना रही है हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल। ओके, फॉर डायनामिक बैलेंस। चलो आप आगे बढ़ते हैं। कॉक्लिया देखा, वेस्टिब्यूल देखा, ओके, एंड सेमी सर्कुलर कैनाल देख ली। छोटा छोटा मोटा मोटा सा फंक्शन हमने इसका आपको बता दिया। अब जरा ये कॉक्लिया, क्योंकि ये सुनने में मदद कर रहा है, और पढ़ क्या रहे हैं हम? फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। तो हियरिंग से रिलेटेड जो भी है वो सब हम कवर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कॉक्लिया, व्हाट इज दिस? दिस इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग। सुनने का एक अंग है ये कॉक्लिया। किसकी तरह दिखता है? स्पाइरल शेप होती है इसकी, और स्नेल की तरह दिखता है। ये देखो जरा कैसा लग रहा है, ये स्नेल जैसा लग रहा है ना हमारा ये कॉक्लिया। ये ऐसा घुमावदार सा है, ये स्नेल होती है वो इस टाइप से होती है शायद कुछ, उसकी शेल। ये रही कॉक्लिया। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट प्रेजेंट होता है। व्हाट इज दैट?
दैट इज आवर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। क्या कहलाता है? ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। ठीक है, देखो होता क्या है इसमें, जो हमारा कॉक्लिया होता है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन, ये तो खुद एक ऑर्गन है, इसके अंदर भी एक छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो कहलाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई, जो क्या करता है? हेयर सेल्स कंटेन करके रखता है। क्या करता है? हेयर सेल्स कंटेन करके रखता है। ठीक है, ये क्या होते हैं? मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं वाइब्रेशंस को और कन्वर्ट करते हैं उनको किस में? नर्व इम्पल्सेस में उनको कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, कंटेन हेयर सेल्स, जो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होते हैं इसमें हेयर सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो मैकेनो रिसेप्टर्स होते हैं और जो क्या करते हैं? डिटेक्ट करते हैं वाइब्रेशन, पता करते हैं कि ये वाइब्रेशन आ रही है या नहीं आ रही है, और जब इन्हें पता चल जाता है तो ये क्या करते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं उनको, किस में कन्वर्ट कर देते हैं? नर्व इम्पल्सेस में, जिससे हमारा जो ये दिमाग है ये समझ सके। ठीक है ना? ओके, ये हमारा ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई का फंक्शन काइंड ऑफ हमने देख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये देखो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई भी आपको नजर आएगा गौर से देखेंगे तो। ठीक है, कॉक्लिया है, कॉक्लिया ये रहा, उसको जूम आउट किया गया है यहाँ पे, और ये दिखाया है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई जहाँ पे ये हेयर्स प्रेजेंट है। ये एक तो हेयर्स बाहर प्रेजेंट थे जो बचा रहे थे हमें, एक ये हेयर अंदर प्रेजेंट है जो क्या कर रहे हैं? वाइब्रेशन देख रहे हैं। ठीक है ना? चलो, तो ये हमारा क्या कंप्लीट हुआ अब तक? जो हमारा ईयर था उसका क्लासिफिकेशन काइंड ऑफ जो था हमारा वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्या क्या देखा था हमने उसमें? वेट अ मिनट, क्या क्या देखा था हमने? 3 हिस्से देखे थे हमने उसके। क्या क्या देखे थे? आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड आवर इनर ईयर। ओके, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर हमने उसमें देखा था। अब ये हम आ गए अपने टॉपिक की फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग पे। अपना जो टॉपिक का हेडिंग था हम उस पे आ चुके हैं अब। ठीक है, तो अब हो क्या रहा है जरा ये देख लेते हैं इसमें। ठीक है, तो देखो फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग के हम जो सुन रहे हैं उसका फंक्शनिंग कैसे हो रहा है। ठीक है, देखो साउंड वेव्स कलेक्शन बाय पिन्ना, ये तो हमने पहले भी पढ़ा था। जो हमारा साउंड वेव है ये इस तरीके से, ठीक है, ये जो पिन्ना है या ये जो ऑरिकल है ये क्या कर रही है? साउंड वेव्स को इकट्ठा कर रही है। ठीक है, जो भी साउंड वेव इधर उधर से आ रही है इसको ये क्या कर रही है? इकट्ठा कर रही है। पहला स्टेप समझना अच्छे से। ठीक है, साउंड वेव कलेक्शन बाय पिन्ना, पिन्ना जो है उससे क्या हो रहा है? साउंड वेव वो कलेक्ट कर रहा है अपनी तरफ। ठीक है, देखो डायग्राम में भी आपको ये दिख रहा होगा, ये पिन्ना है, ये साउंड वेव्स आ रही हैं, ये उसको क्या कर रहा है? कलेक्ट कर रहा है। ओके, ये साउंड वेव्स को कलेक्ट कर रहा है। देखो फिर आगे देखते हैं। वेव्स ट्रेवल थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, जो अब तक हमने इतना लंबा चौड़ा पढ़ा था सब घूम फिर के वही आ जाएगा एक वे में। अब हम इसको सीक्वेंस में अरेंज कर देते हैं। ठीक है, देखो तो क्या हुआ था अपना, जो हमारा ये ऑरिकल था इसने साउंड वेव को कलेक्ट कर लिया, हर तरफ से कलेक्ट कर लिया, अपना जो इसका काम था वो कर लिया इसने। फिर अब क्या हो रहा है? वेव ट्रेवल थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये जो वेव है ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से क्या हो रही हैं? ट्रेवल कर रही हैं। वेव्स ट्रेवल थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, कहाँ है? देखो ना, ये रही एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये हमारी साउंड वेव्स आ गई। ओके,
अब ये क्या है, ये इससे गुजर के जा रही है, ठीक है। अब क्या है आगे, क्या मिलेगा इसको, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिल गई। अब इसको क्या मिल गई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन मिल गई। तो वेव्स ट्रेवल थ्रू द एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ये वेव्स आई, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल से गई, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंच गई, ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक पहुंच गई। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट ट्रांसफरिंग एनर्जी टू ऑसिकल्स। अब क्या हो रहा है, ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने क्या करा, झटका लिया, वाइब्रेशन लिया, क्या लिया, वाइब्रेशन लिया, ठीक है। समझ आ रहा है आप लोगों को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ने क्या करा, वाइब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे क्या हुआ, वो जो साउंड वेव्स थी वो आगे ट्रेवल कर गई, ठीक है। ये देखो, ये था ईयर, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से क्या हुआ, वाइब्रेशन हुआ, इसमें क्या हुआ, झटका लिया इसने। उस झटके की वजह से जो वाइब्रेशन थी वो बढ़ गई आगे, कहाँ बढ़ गई, आगे ऑसिकल्स के पास। ऑसिकल्स क्या कहती है, मेलियस, इंकस, और ये हमारी प्यारी सी स्टेपीज, ठीक है। तो हमारी जो एनर्जी थी वो क्या हो गई, आगे बढ़ गई। देन ऑसिकल एम्पलीफाई एंड सेंड वाइब्रेशन टू ओवल विंडो। पढ़ा था ये भी हमने कि ऑसिकल ने एम्पलीफाई करा वाइब्रेशंस को और किसको भेज दिया, ओवल विंडो को। ओवल विंडो ने प्रेशर बनाया, प्रेशर बढ़ा तो क्या करा, राउंड विंडो ने वही उसको कम भी कर दिया, ताकि इनर ईयर को अपने काम में दिक्कत ना आए, ठीक है। समझ आ रहा है ना आप लोगों को। तो हमने क्या देखा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक वाइब्रेशन गई, उसने वाइब्रेट किया, वाइब्रेट करके वाइब्रेशन को कहाँ पहुंचाया, मेलियस इनकस स्टेपीज पे पहुंचाया। इससे क्या हुआ, वो वाइब्रेशन एम्पलीफाई हुई और ओवल विंडो तक गई, ठीक है। कहाँ गई, ओवल विंडो तक। ओवल विंडो में प्रेशर बढ़ा, प्रेशर ज्यादा अगर बढ़ा तो राउंड विंडो ने उस प्रेशर को इक्वलाइज किया, जो एक्स्ट्रा प्रेशर था उसको राउंड विंडो ने रिलीज कर दिया, ठीक है। ऑसिकल एम्पलीफाई एंड सेंड वाइब्रेशंस टू द ओवल विंडो। ऑसिकल ने एम्पलीफाई करके कहाँ भेज दी, वाइब्रेशन ओवल विंडो के लिए भेज दी, ठीक है। देन वाइब्रेशन क्रिएट प्रेशर वेव्स इनटू द पेरिलिम्फ ऑफ कॉक्लिया। ये देखो, ठीक है, ये जो कॉक्लिया होता है हमारा घुमा हुआ सा, उसमें क्या पढ़ा था हमने, कॉक्लिया क्या है, इनर ईयर का पार्ट है, तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जो हमने पढ़ा था पेरिलिम्फ, जो क्या करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, ठीक है। तो ये हमारा पेरिलिम्फ है। तो वाइब्रेशन क्रिएट्स प्रेशर वेव्स इन पेरिलिम्फ ऑफ कॉक्लिया, ठीक है। देखो साउंड वेव आई, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल पे गई, फिर वो टकराई टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट हुई, उसने जो ऑस्टिकल्स थी उनको भी वाइब्रेट कर दिया। जब वो वाइब्रेट हुई उसने ओवल विंडो को वाइब्रेट कर दिया। ओवल विंडो पे अगर प्रेशर बढ़ा तो राउंड विंडो ने इसको कम कर दिया। जब ओवल विंडो वाइब्रेट हुआ तो उसने क्या करा, जो कॉक्लिया है आगे उसको भी वाइब्रेट कर दिया, जिस वजह से क्या हुआ, वाइब्रेशन क्रिएट प्रेशर वेव्स इन पेरिलिम्फ, जिस वजह से क्या हुआ, पेरिलिम्फ जो है अंदर कॉक्लिया में, उसमें क्या हुआ, प्रेशर आया, ठीक है। क्या आया, प्रेशर आया, वो भी वाइब्रेट कर गया अंदर, सब वाइब्रेट कर रहा है। पहले पिन्ना ने कलेक्ट करा वाइब्रेशन को, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वाइब्रेट करी, ऑसिकल्स वाइब्रेट करी, ओवल विंडो वाइब्रेट करी, ठीक है। वाइब्रेशन अगर ज्यादा था तो राउंड विंडो ने उसे कम करा। देन हमारा कॉक्लिया के पेरिलिम्फ में अंदर वाइब्रेशन पहुंच चुके हैं अब, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। मूवमेंट ऑफ बेसिलियर मेम्ब्रेन स्टिमुलेट्स हेयर सेल इन द ऑर्गन ऑफ कॉटाई। कॉक्लिया में हमने एक ऑर्गन ऑफ कॉटाई पढ़ा था, ठीक है। तो वहीं अब हम आ चुके हैं। तो मूवमेंट ऑफ बेसिलियर मेम्ब्रेन, अब ये बेसिलियर मेम्ब्रेन कहाँ से आ गई, तो कॉक्लिया में ही एक बेसिलियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, ठीक है। वो भी मूव करती है, पेरिलिम्फ मूव करा, बेसिलियर मेम्ब्रेन भी हिल गई, सब हिल रहा है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, स्टिमुलेट करेगा ऑर्गन ऑफ कॉटाई को। ऑर्गन ऑफ कॉटाई में हेयर सेल्स प्रेजेंट होते, जब ऑर्गन ऑफ कॉटाई वाइब्रेट करेगा तो वहां के हेयर सेल्स भी वाइब्रेट करेंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, वहां के हेयर सेल्स भी वाइब्रेट कर गए, ठीक है।
देन हेयर सेल कन्वर्ट मैकेनिकल मूवमेंट इनटू इलेक्ट्रिकल मूवमेंट। तो ये जो हेयर सेल्स थे इसने क्या करा, जो मैकेनिकल मूवमेंट था उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये हमारा हेयर सेल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ गया यहाँ पे। जो हेयर सेल्स थे उसने क्या करा, कन्वर्ट करा मैकेनिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। ठीक है, जो हेयर सेल्स किसमें, ये जो कॉक्लिया था, इस तरीके से कॉक्लिया था, ये क्या था, पिन्ना था, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल थी, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन थी, फिर ये हमारी ऑसिकल्स हो गई, फिर ये ओवल विंडो आ गई, नीचे राउंड विंडो आ गई, फिर ये पेरिलिम्फ और कॉक्लिया हो गया। इस तरीके से अंदर छोटा सा क्या हो गया, ये बड़ा कर देते हैं तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हो गया, जिसमें क्या है, वो हेयर सेल्स प्रेजेंट हैं। तो ये हेयर सेल्स क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं मैकेनिकल मूवमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में आगे कन्वर्ट कर रहे हैं। सिग्नल्स ट्रेवल बाय ए कॉक्लियर नर्व। अब एक नर्व होती है, कौन सी नर्व होती है, कॉक्लियर नर्व, क्योंकि अब ब्रेन तक भी तो पहुंचाने हैं ये वाइब्रेशन, ये सिग्नल्स जो हैं। ठीक है, अब ये सिग्नल यहाँ से कहाँ आगे ट्रेवल कर गए, कॉक्लियर नर्व में आगे ट्रेवल कर गए। ठीक है, और कॉक्लियर नर्व से कहाँ पहुंच गए, ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का एक ऑडिटरी कॉर्टेक्स हिस्सा जो होता है, जो समझता है, वाइब्रेशंस को समझता है और हमें बताता है कि हमने क्या बोला, क्या सुना। ठीक है, तो वहां तक हमारी वाइब्रेशन पहुंच चुकी है और हम समझ पाते हैं कि हम क्या सुन रहे हैं। जो भी अब तक आप इतनी देर से सुन रहे थे वो यही प्रोसेस से आप सुन रहे थे। ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। ठीक है, एक बार आप ये डायग्राम देख लीजिए। ये हमारा पिन्ना था, ओके, ऑरिकल था। ठीक है, ऑरिकल से क्या हो रहा था, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल में वाइब्रेशन जा रही थी, वो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को वाइब्रेट कर रहा था, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ऑसिकल्स को वाइब्रेट कर रहा था, ऑसिकल ओवल विंडो को वाइब्रेट कर रही थी। ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा था तो राउंड विंडो से निकल जा रहा था। फिर ये जो वाइब्रेशन ओवल विंडो से था ये कॉक्लिया को भी वाइब्रेट कर रहा था। कॉक्लिया के अंदर पेरिलिम्फ वाइब्रेट हो रहा था, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई वाइब्रेट हो रही थी, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई वाइब्रेट हो रही थी, तो हेयर सेल्स भी वाइब्रेट हो रहे थे। हेयर सेल्स वाइब्रेट हो रहे थे तो क्या हो रहा था, कॉक्लियर नर्व से सिग्नल ब्रेन को जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे, ब्रेन को जा रहे थे, ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स पार्ट को जा रहे थे। ऑडिटरी कॉर्टेक्स जो पार्ट है हमारा, ठीक है, वहां तक ये सिग्नल जा रहे थे और अब हम समझ पा रहे थे कि हमने क्या सुना। ठीक है, दैट इज अवर फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग। एक बार आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये हमारा पूरा फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग जो था, एनाटॉमी से लेकर के उसकी फिजियोलॉजी भी हमने यहाँ कवर कर ली है। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, ये हमारा ईयर का फर्स्ट स्लाइड जो हमने देखी थी। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, ये ईयर का डायग्राम फिर हमने देखा था। उसके बाद जो ईयर की एनाटॉमी थी, जो 3 हिस्से थे, फिर उसके अंदर भी जो उसके ऑर्गन थे वो हमने कवर करे। फिर उसके बाद में, ठीक है, हर एक ऑर्गन के बारे में हमने डिटेल में यहाँ पढ़ा। एक्सटर्नल ईयर का जो हर एक ऑर्गन था, पिन्ना, ठीक है, देन एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल आ गई हमारी। ठीक है, उसके बाद में टिम्पैनिक मेम्ब्रेन तक हम पहुंच गए थे। ठीक है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हो गई है हमारी, ये देखिए। देन फंक्शन भी हमने, एक्सटर्नल ईयर जब कंप्लीट हुआ तो उसका फंक्शन भी हमने देख लिया था। देन मिडिल ईयर भी हमने स्टार्ट किया था, फिर दिस इज अवर मिडिल ईयर। ठीक है, ये मिडिल ईयर की ऑसिकल बोन्स हो गई। ठीक है, देन ये हमारा ओवल विंडो, फिजियोलॉजी ऑफ ओवल विंडो। ठीक है, राउंड विंडो, फिजियोलॉजी ऑफ राउंड विंडो। ठीक है, ये स्टिशियन ट्यूब हमने फिर पढ़ी थी।
देन फंक्शन ऑफ मिडिल ईयर, देन हमारा इनर ईयर आ गया था, ठीक है, बोनी लेब्रिंथ, मेम्ब्रेनस लेब्रिंथ, कोक्लिया, वेस्टिबल्स, सेमी सर्कुलर कैनाल्स, ठीक है, ये कोक्लिया हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कोक्लिया का बहुत इंपॉर्टेंट है। देन हमारा फाइनली फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग, ठीक है, इसके 8 स्टेप्स हमने जो होते हैं वो सब यहाँ पे कवर किए हैं विद डायग्राम, ठीक है, अच्छे से रिवाइज कीजिएगा और पढ़िएगा इसको, ये ओके, थैंक यू।